प्रधानमंत्री निकले जापान में बजाया भारत का डंका। अरे वो डंका दिखता ही नहीं हमको, कहाँ रखे हो तुम लोग डंका? आप विदेश में उन्हें इनविटेशन देते के बुलाया? ना वो डंका दिखाओ पहला। वो 21 तोप की सलामी भी मिल रही थी, पता नहीं वो तोप कहाँ रख दिए, सलामी भी हमको दिखाई नहीं तुम लोग। बताओ, अमेरिका है ना जो है वो व्यापारी मुल्क है। जब भी व्यापार करना होता है तो देखिए कस्टमर आनी होती है ना, तो दुकानदार पूरा साफ सफाई कर ले, भाई आगे का साफ कर ले, कस्टमर आने वाला है। वो व्यापारी आदमी है, हथियार बेचना होता है तो किसी भी मुल्क को सर पे चलाने का तो यही लग रहा है मुझे। आज देखिए 5 किलो राशन, पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है। अरे काय का थर-थर काँप रहा है बताइए? थर-थर तो हम काँप रहे हैं तुमसे कि हमारी माँ बहनों के तुम कपड़े खींच ले रहे हो तुम्हारी सरकार में, तो तुम्हारी सरकार पे हम थर-थर काँप रहे हैं। बताओ, इस देश में आज बेरोजगारी से युवा जो है भटक रहा है अपना रिज्यूम लेकर के। बेरोजगारी का आलम यह है कि 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी है इस देश में। क्राइम को जन्म देता है बेरोजगारी, आपको पता है क्या ये बात? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। बनाएगा और राजनेता राजनीति करेगा। तो अगर राहुल गांधी राजनीति कर रहा है तो आपको डर क्यों? हमें तो डर नहीं है। आप डर क्यों है? नहीं, हमें तो अच्छी बात है। तो अभी तो आपने कहा कि राहुल गांधी, ये तो सवाल है इस चीज का हमें किसी से कोई दर्द नहीं है, चाहे कोई यार विपक्ष ही इस देश में अपराधी बना हुआ है। ये बताइए चंद्रशेखर ने कौन सी गलती कर दी थी जिसे उसे गोली से भुना गया, बच गया बेचारा वो? बताइए। विपक्ष को नगर में उन पे गोली चली थी, क्यों चली? ये जिम्मेदारी कौन लेगा? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? अब तो छोटे मोटे हाथ। अरे यार क्या छोटे मोटे हाथ हैं? अब ये हर जगह तो मोदी जी नहीं हो सकते। अरे तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सरकार की है। अगर आपको घर का मुखिया बनने की कैपेबिलिटी नहीं है तो आपने घर का मुखिया नहीं बनना चाहिए। जब आपके देखिए एक बात समझिए, जब आप घर की मुखिया हो, अगर आपके पास घर की आप मुखिया हो, अगर आपके घर का सदस्य आके कहे मैडम कि दाल नहीं है, तो आप बोलोगे, उसे गाली दोगे, गुस्सा करोगे? नहीं, चटनी से भी काम चला लेंगे, कोई बात नहीं, दाल नहीं खाएंगे आज। नहीं, लेकिन मैनेज करना आपका काम है ना। तो हमने जब सत्ता आपको दे दिया तो जब देश में कोई भी बात होता है उसको मैनेज करना, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के इस देश में समाज के आखिरी पायदान पर कौन भूखा सो रहा है ये भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो सीधा निशाना मोदी जी पे साध रहे हैं। किसकी है? कौन है? अच्छा योगांडा जाए हम? कौन है? योगांडा का प्रधानमंत्री है कि भारत का प्रधानमंत्री? कौन जवाब देगा? बताओ, जवाब कौन देगा? हम कौन है? मैं योगांडा का नागरिक हूँ क्या भारत का नागरिक? भारत के नागरिक। तो मैं सवाल करने योगांडा जाऊंगा कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? तो आपको क्यों ये बात नहीं अच्छी लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब यही तो दलालों का तो यही लग रहा है मुझे। आज देखिए 5 किलो राशन, पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है। अरे काय का थर-थर काँप रहा है बताइए? थर-थर तो हम काँप रहे हैं तुमसे कि हमारी माँ बहनों के तुम कपड़े खींच ले रहे हो तुम्हारी सरकार में, तो तुम्हारी सरकार पे हम थर-थर काँप रहे हैं। बताओ, इस देश में आज बेरोजगारी से युवा जो है भटक रहा है अपना रिज्यूम लेकर के। बेरोजगारी का आलम यह है कि 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी है इस देश में। क्राइम को जन्म देता है बेरोजगारी, आपको पता है क्या ये बात? आज इतने क्राइम क्यों हो रहे हैं देश में? ये बताओ आप, क्यों हो रहे हैं क्राइम? कौन जिम्मेदार है? बेरोजगारी, महंगाई। आप तो बोलते थे भाई बहनों 5 साल दीजिए। नहीं, मोदी जी ने कहा था कि मुझे सिर्फ उनको 60 साल दिया, मुझे 5 साल दो। ये मन से वाचन किया था 2014 में, और ऐसा बताया था मोदी जी ने, ऐसा दिखाया था कि सारी समस्या मैं यूं मिटा दूंगा, कहा था। तो वो बाहर देश जा जाके आज क्या हुआ है? आज समस्या को ऐसा बड़ा बना करके हमारे सर पर बोझ रख दिए। अब बोलते हैं मैं एक अकेला सब पर भारी है। अबे एक अकेला सब पर भारी है तो 38 दलों का ये ठगबंधन क्यों लेके आए? बताओ, हमको कितना बार ठगोगे? हम मूर्ख हैं जनता, हम क्या बंधुआ वोटर हैं खाली तुम्हें वोट करके आए, तुमसे सवाल ना करें? तो जनता उन्हें चाहती है इसलिए बार बार चूज करती है। बार जनता किस आधार पर चूज किया था जनता ने? देश में देश। अरे मैडम आप पत्रकार हो, आपको पता होना चाहिए। 2014 में हम जनता ने मुद्दे पर चुना था। 2 करोड़ रोजगार, काला धन, 100 दिन में महंगाई कम, 250 में सिलेंडर, 35 रुपए में डीजल, 40 रुपए में पेट्रोल, 40 रुपए का डॉलर। यही था ना। एक इंडिया टीवी पर बैठ के ऐसा हंसता एक बाबा, वो बोला था, पता होगा आपको। क्यों नहीं हुआ? तो ये सब जितने शिकारी है ना, शिकार कर रहे हैं, अब हम जनता उसे ध्यान में रख रहे हैं। तो कलीम जी, हम ये मान लें कि सवा शेर डर गए? हाँ, तो हम ये मान लें कि सवा शेर डर गए अगले चुनाव से? कौन सवा शेर है भाई? जो कहते हैं मोदी शेर है? वही ना कहते हैं कि हम शेर हैं। कौन कहा? हमने तो यार प्रधानमंत्री चुना था। शेर क्या मतलब क्या होता है? ताकतवर, मजबूत, सबको मजबूती से थामना, सबको देखरेख करना, जिसका भी जिसम डंका बजे। और डंका तो बज ही रहा है मोदी का। डंका नहीं, हम जनता का ढोलक बजा बजा के ढोलक फाड़ दिया हमारा जनता का, और तुम बोलते हो उनका डंका बज रहा है। बताइए, ये तुम लोग दिखाते हो। प्रधानमंत्री गए आज अमेरिका,
अमेरिका में बजा भारत का उनको डंका। वहाँ से बुलावा प्रधान आता तो भारत के जाते हैं वो। प्रधानमंत्री आज भारत लौटे और प्रधानमंत्री निकले जापान में बजाया भारत का डंका। अरे वो डंका दिखता ही नहीं हमको, कहाँ रखे हो तुम लोग डंका? अब बताओ। विदेश में उन्हें इनविटेशन दे के बुला ना रहे ना हैं, वो तो जाना डंका पड़ेगा दिखाओ ना। पहला। वो 21 तोप की सलामी भी मिल रही थी, पता नहीं वो तोप कहाँ रख दिए, सलामी भी हमको दिखाई नहीं तुम लोग। बताओ। अमेरिका है ना जो है वो व्यापारी मुल्क है। जब भी व्यापार करना होता है तो देखिए कस्टमर आनी होती है ना तो दुकानदार पूरा साफ सफाई कर, अरे भाई आगे का साफ कर ले, कस्टमर आने वाला है। वो व्यापारी आदमी है, हथियार बेचना होता है तो किसी भी मुल्क को सर पे चढ़ा लेता है। बात समझे कि नहीं आप? तो हम यही कहते हैं कि हमें डंका मत बजाओ। डंका अपने आप बजने लगेगा जब इस देश के हर युवाओं के हाथ में काम होगा। अपने आप हमारा देश का डंका बजेगा जब हमारे देश से जो है देश के नागरिकों में खुशहाली आएगी। यार देश निर्माण कब होता है? जब युवा इस देश में आप पत्रकार हैं, आपको पता है कि इस देश में युवा कितने % है? ये बताइए मुझे। नहीं आप इतने पत्रकार हो, पत्रकारिता में आप तो पता नहीं आप क्या है, कितने % दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में 47% युवा है हमारे देश में। 47% युवा। जिस देश में युवा ज्यादा होता है उस देश का निर्माण, उस देश को आगे बढ़ने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि लेबर में ढूंढने नहीं होते हैं। तो आज तुम कहते हो तो युवा, निर्माण होता है आज देश आप ही लोग टीवी पर बैठ के कहते हो हमारे देश के युवा में स्किल नहीं है, रोजगार तो बहुत है, ऐसा बोलते हो ना? बोलते हो ना? बताओ स्किल नहीं है हमारे देश के युवाओं में? भारत के बड़े बड़े पोस्ट पर, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो कहीं पर भी बड़े बड़े भारतीय हमारे देश के। अरे यार प्रधानमंत्री ब्रिटेन का हमारा भारतीय ऋषि सुनक, आपको पता होगा। तो बताओ कि हमारे भारतीय में स्किल नहीं है। ये बोलने से पहले आप न्यूज रूम में चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते। मैं ये कहता हूँ हमारे युवा में बहुत स्किल है। हमारा युवा आज रो रहा है। आज क्राइम हम घूम के देखते हैं ना, हमें रोना आता है। क्या से क्या इस देश को कर डाला है। तो क्राइम मोदी जी का आपको पता है कि इस देश के टेलीकॉम इंडस्ट्री को मिटाने वाला कौन है? कौन है? आप पता है जब इसके पहले की जो गवर्नमेंट थी, इतना जॉब कंपटीशन, एक एग्जांपल मैं दे दूंगा टेलीकॉम इंडस्ट्री का। एयरसेल था, यूनिनॉर था, डोकोमो था, इसे कितने भी गिना दूंगा। MTS था, लावा था, इंटेक्स था, माइक्रोमैक्स था। ये लोग एंड्रॉइड को टक्कर दे रहे थे। और कंपनियां जो है ऐसा कोई 2 महीना 1 महीना 2 महीना ना होता था कि एक फॉरेन से कंपनी ना आती थी। आज वो सब कहाँ चले गए मैं पूछ तो रहा हूँ। एक एग्जाम्पल है, इसी सेक्टर से करोड़ों लोग जो रोजगार पर थे वो बेरोजगार हो गए। तुम तो नया 2 करोड़ देने की बात कर रहे थे और 70,000 नौकरी ये लो बांट के आप हमें हमारा मजाक बना रहे हैं। किसका मजाक बन रहा है? हम युवाओं का मजाक बन रहा है देश में। युवाओं को आप बोझ समझते हो? हाँ, कौन सी सरकार, अगर एक निकम्मी सरकार होगी वही युवाओं को बोझ मानेगी, वरना जो अच्छी सरकार होगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएगी जिसमें कि युवा जो है डिग्री जैसे यूनिवर्सिटी से लेकर निकलता अपना रोजगार पर जाएगा। आज यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। बताइए कितना शर्म की बात है सरकार के लिए, है नहीं है? मोदी विदेश में कह रहे हैं कि जो है हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं इंडिया में। आप बताइए वो यूनिवर्सिटी में दूरबीन लेके ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, क्या करूँ? मोदी जी तो कहते थे कि नाले से गैस निकलता है। मैं चला गैस डाल करके उसमें पाइप डाल करके देखा, मैं बेहोश हो गया, इतना बदबू। बताइए तो वो जो कहते हैं वो करते हैं? ये बताइए, अगर जितना कहा है उन्होंने, वादा किया है, उसका 30% भी करते तो आज ये देश का ये हालत ना होता।